बिहार की एक मस्जिद में इमाम साहब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी के भी एक बयान के ताल्लुक से बात करेंगे कि जो हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने दिया है और इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन आइए उससे पहले बिहार के इस पूरे वाक़े के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि आखिरकार मस्जिद में इमाम साहब को क्यों कत्ल किया गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने पूरे इलाके में खौफ और हैरानी फैला दी है। जरा सोचिए, अल्लाह का घर यानी मस्जिद जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं, वहां किसी का कत्ल हो जाए। जी हां, बिहार के जिला गोपालगंज से एक इंतहाई अफसोसनाक और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक मस्जिद के अंदर मौलवी साहब का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। वाकया कुछ यूं है कि गोपालगंज के एक गांव में एक बाजार है जिसे अरीना बाजार कहा जाता है। वहां एक मस्जिद वाक़ई है। रोजाना की तरह जब नमाज का वक्त हुआ और लाउड स्पीकर से आजान की कोई आवाज नहीं आई तो महल्ले के लोगों को थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो मस्जिद के अंदर पहुंचे, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। मस्जिद के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। मस्जिद के इमाम साहब यानी वो मौलवी साहब जो रोजाना सबको नमाज पढ़ाते थे, उनकी लाश वहां पड़ी थी। किसी जालिम ने बड़ी बेरहमी से चाकू मार मार के उनकी जान ले ली। यह खबर जंगल की आग की तरह फौरन पूरे इलाके में फैल गई। जो भी यह खबर सुनता है वो सीधा मस्जिद की तरफ भाग चला आता है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर अल्लाह के घर में एक बेगुनाह मौलवी साहब को किसने और क्यों मारा है। लोगों ने बिना कोई देर किए फौरन इस दर्दनाक वाक़ये की इत्तला पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हंगामा मच गया। मामले की नज़ाकत और हसासियत और सेंसिटिव्स को समझते हुए फौरन गांव के थाना इंचार्ज धर्मेंद्र ने अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गए। चूंकि मामला एक मस्जिद और एक मजहबी रहनुमा के कत्ल का था, इसलिए हालात खराब ना हो और इलाके का अमन और अमान बरकरार रहे। इसी वजह से आसपास के कई थानों की पुलिस को भी वहां बुलाकर तैनात कर दिया गया। अब पूरे इलाके में सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। पुलिस ने फौरन क्राइम सीन की घेराबंदी करी और वहां से सबूत जमा करना शुरू कर दिए। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछगछ की जा रही है ताकि कातिल का कोई सुराग मिल सके। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये बात बिल्कुल साफ नहीं हो सकी कि आखिर इस कत्ल के पीछे वजह क्या थी। क्या मौलवी साहब की किसी से कोई जाती दुश्मनी थी या फिर किसी ने जानबूझकर इलाके का माहौल खराब करने की साजिश की है। ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। पुलिस के आला अफसरान का साफ तौर पर कहना है कि वो हर पहलू से, हर एंगल से इस मामले की बहुत बारीकी से तफ्तीश कर रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस कत्ल के राज से पर्दा उठा दिया जाएगा और असल मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द अज जल्द उस जालिम को पकड़ेगी और मौलवी साहब के घर वालों को पूरा इंसाफ मिलेगा। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक मदरसे से पढ़े हुए तालिबे इल्म को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बहुत संगीन इल्जामात लगे हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और पुलिस की तहकीकात में क्या कुछ बातें सामने आई है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम मोहम्मद जफर है। ये बुनियादी तौर पर बिहार के पूर्णिया जिले के मीरगंज गांव का रहने वाला है और इसके वालिद का नाम मोहम्मद जहीर है। जांच में ये बात सामने आई है कि वो पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहा करता था और वहां एक मदरसे में उसने पढ़ाई की थी। उत्तर प्रदेश एटीएस को अपने खुफिया जराये से इसके बारे में इत्तला मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एजेंसी एटीएस ने 16 अगस्त 2026 को इस मदरसे से पढ़े हुए बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक बाकायदा केस दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस का इस शख्स पर इल्जाम क्या है। एटीएस का दावा है कि यह शख्स आम लोगों से मदरसे की मदद और बच्चों की तालीम के नाम पर चंदा जमा करता था, लेकिन इल्जाम यह है कि वो इस जमा शुदा रकम को मदरसे पर खर्च करने के बजाय
पाकिस्तान में मौजूद एक तंजीम जैश मोहम्मद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एजेंसी का यह भी कहना है कि इस रकम का मकसद हिंदुस्तान के अंदर पुरतशद्दुद और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को बढ़ावा देना था। सिर्फ रकम का मामला ही नहीं है। एटीएस ने यह भी कहा है कि जब इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की तो वहां से भी कई अहम बातें सामने आई है। तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद जफर जैश मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की बातों से काफ़ी मुतासिर था और वो सोशल मीडिया पर मसूद अजहर के भड़काऊ और इश्तियाल अंगेज तकारीर शेयर करता था। इल्ज़ाम है कि उन वीडियोस और पैगामात के ज़रिए वो दूसरे लोगों के जज्बात भड़काकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ खास तौर पर मुसलमानों को चाहे कोई भी हो, एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज सोशल मीडिया का दौर है तो हम लोग जिसकी चाहते हैं, अगर हमें उसकी बात से ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बात कह रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को शेयर कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जिन लोगों की वीडियो शेयर कर रहे हैं वो हमारे कानून के एतबार से गैर कानूनी है और हमें ऐसे लोगों की वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे कानून में किसी भी तरह से जिन लोगों की वीडियोस को शेयर करना जुर्म है, तो ये तमाम नॉलेज हम तमाम मुसलमानों को और तमाम भारतीयों को होनी चाहिए कि जिस वीडियो को हम शेयर कर रहे हैं या जिस शख्स की वीडियो हम शेयर कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। ये मैसेज तमाम लोगों के पास पहुंचना चाहिए कि हम बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी वेरीफाई के किसी भी वीडियो को शेयर करने से ज़रूर बचें। अब आइए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी का बाकायदा आज अखबारों में ये बयान शाये हुआ है और जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आखिरकार हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा क्या बयान दिया है? मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने और नफरत फैलाने वाले फिरका परस्त दहशतगर्द हैं। हजरत मौलाना अरशद मदनी, नई दिल्ली 17 अगस्त 2026 दारुल उलूम देवबंद में मुनाकिद जश्न यौम आज़ादी की तकरीब में और खुसूसी खिताब के दौरान सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत को अजीम नियामत करार देते हुए ऐसे लोगों पर सख्त तनकीद की, ऐसे लोगों को सख्त जवाब दिया कि जो मुल्क के सेकुलरिज्म के ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आज़ादी क्या होती है हमसे पूछो, कुर्बानियां हमने दी है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख दारुल उलूम देवबंद, उलमाए मदारिस और मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों के जिक्र के बगैर नहीं लिखी जा सकती है और ना समझी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद का क़याम ही मुजाहिद आज़ादी पैदा करने के लिए अमल में आया था। दारुल उलूम देवबंद का क़याम 1857 में कत्लेआम के बाद 1866 में किया गया था। अफसोस आज तारीख को मिटाकर उन्हें मदारिस को दहशतगर्दी से जोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है। जिन दरसगाहों से गुलामी के खिलाफ सबसे पहले आज़ादी का सूर फूका गया था। मौलाना मदनी ने कहा है कि तहरीक रेशमी रुमाल और माल्टा की कैद हमारी तारीख के ऐसे रोशन अबवाब है, ऐसे पन्ने हैं जिन्हें कोई फिरका परस्त ताकत मिटा नहीं सकती। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और उनके दोस्तों को 7 समंदर पार माल्टा में इसलिए कैद किया गया था कि वो हिंदुस्तान को बरतानवी गुलामी से आज़ाद देखना चाहते थे। फिरका परस्तों से सवाल ये है कि जब हमारे अकाबिर माल्टा में कैद थे और उलमा अंग्रेज़ों के खिलाफ जेलें भर रहे थे और आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, तो आज हुब्बुल वतनी का सनद बांटने वालों की नजरियाती या उनकी जो भी मानना है, पेशवा इस वक्त कहाँ थे। इसलिए मुसलमानों और मदारिस से वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगने से पहले उन्हें तारीख के आईने में अपना माजी देखना चाहिए। मौलाना मदनी ने मजीद कहा है कि ऐसा नहीं है कि पहले जो लोग इख्तिदार में थे वो इन हालात के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन्होंने भी मुसलमानों को समाजी, तालीमी, सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिशें की है। मुस्लिम फसादात भी होते रहे, लेकिन तब में और अब में बड़ा फ़र्क है कि उस वक्त मुसलमान निशाने पर थे, मगर अब इस्लाम भी निशाने पर है। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए और इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मौलाना मदनी ने रूस का हवाला देकर कहा है कि जहां कम्युनिज्म को बढ़ावा देकर इस्लाम को ख़त्म करने की बरसों की कोशिश होती रही, यहाँ तक कि मसाजिद, दीनी मदारिस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। बरसों किसी मस्जिद से आज़ान तक की आवाज़ नहीं आई, मगर फिर दुनिया ने देखा
کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد کئی مسلم مملکتیں وجود میں آئی، تمام تر ظلم اور بربریت کے بعد اسلام زندہ ہے اور مسلمان زندہ ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں سے دشمن رہا ہے دور زماں ہمارا۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر آج کی کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح بہار میں ایک مسجد کے امام کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ وہیں دوستو، آپ سب لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اے ٹی ایس نے ایک مدرسے سے پڑھے لکھے ہوئے بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں آخر میں آپ نے حضرت مولانا ارشد مدنی کا بیان دیکھا۔ آپ سب لوگ حضرت مولانا ارشد مدنی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل القلم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔